क्लास 10 ज्योमेट्री चैप्टर चल रहा है अपना सिमिलैरिटी और प्रैक्टिस सेट चल रहा है 1.2। अब 1.2 में आई एम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 9 करवाने वाली हूँ। 6, 7, 8 बहुत ईजी है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, आप लोगों को ट्रैक करना है। और आप लोगों में से ना मेरे को बहुत सारे लोगों को होमवर्क के लिए 10 बार रिमाइंड क्यों देना पड़ रहा है। आप लोगों ने कितनी बार बोला कि होमवर्क मुझे टाइम पे सेंड करो, मैं एक साथ चेक करती हूँ। आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि 2-3 महीना इसी तरह चलने वाला है, तो प्लीज प्रॉपर्ली पढ़ाई करो और रिस्पॉन्ड करो, जल्दी होमवर्क सेंड किया करो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। प्रूफ दैट AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। आपको इतना सा फिगर दिया हुआ है और ये पूछा है कि आपको प्रूफ करना है। अब इस फिगर में क्या समझ रहे हैं कि ये जो APQ एंगल है और ABC एंगल है, ये दोनों सेम है। कल हम लोग ने BPD थ्योरम के बारे में पढ़ा था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उसमें क्या था कि अगर एक लाइन पैरेलल है ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं AP अपॉन BP इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। तो हमको सिर्फ ये प्रूफ करना है कि दोनों लाइन पैरेलल है। उसके बाद तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं बाय BPD थ्योरम। तो ये प्रूफ कैसे होगा? ये एंगल APQ इज इक्वल्स टू एंगल ABC। दोनों का दिया कितना होगा? 60 डिग्री। सॉरी, ये डायरेक्टली इक्वल नहीं लिखते हैं, इक्वल्स टू 60 डिग्री और एंगल ABC इज आल्सो इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये दोनों क्या हो गया आपका? गिवन। Therefore, angle APQ is equals to angle ABC, या फिर ABC को हम क्या लिख सकते हैं? PBC। PBC क्यों लिखा? क्योंकि A डैश P डैश B दोनों एक ही लाइन में है, तो एंगल A से स्टार्ट करो या P से स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंगल का मिडल लाइन में ना वो बीच में आना जरूरी। अब अगर ये दोनों एंगल सेम है तो करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से ये लाइन पैरेलल है। उन्होंने पैरेलल लाइन में सीखा है ना, अगर इस तरह से रहेगा ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो यहाँ पर भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। Therefore, segment PQ is parallel to side BC using corresponding angle theorem test। तो ये दोनों लाइन पैरेलल प्रूफ हो गई, तो बाय BPD थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं? AP अपॉन P, AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। Therefore, AP अपॉन PB is equals to AQ अपॉन QC by BPD थ्योरम। यहाँ पे अगर अपने स्कूल में अलाउड किया है शॉर्टकट तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे पूरा लिखना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। मैंने लास्ट टाइम मैंने आपको एक 1.1 में बोला था स्टेटमेंट, मैंने हेडिंग लिखी थी स्टेटमेंट 1 लिखना। मुझे जो होमवर्क भेजा गया उसमें भी सिर्फ स्टेटमेंट 1 ऐसे हेडिंग ही लिख दी, वो स्टेटमेंट पूरा लिखना है आपको उस जगह पर। तो मैं अगर कहीं पे बोल रही हूँ ना कि वो सेंटेंस पूरा लिख लेना, क्योंकि मैं BPD थ्योरम का फुल फॉर्म दे चुकी हूँ, तो यहाँ पे पूरा लिख लेना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इतना लिख के मैं छोड़ रहा। तो ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में ये आपको ट्रेपेजियम दिया हुआ है। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि AB और DC तो इक्वल होते हैं, एक साइड दूसरी साइड से इक्वल होती है। और यहाँ पर PQ ऑलरेडी दिया हुआ है कि साइड AB इज पैरेलल टू साइड PQ इज इक्वल टू साइड DC, मतलब 3 लाइंस पैरेलल। तो वो 3 पैरेलल लाइन वाला थ्योरम जो हमने लास्ट में किया था वो यहाँ पर अप्लाई होगा। अब यहाँ पे दिया क्या है? AP इक्वल्स टू 15 दिया है, PD 12 दिया हुआ है, QC दिया हुआ है 14 और BQ पूछा हुआ। फाइंड कर सकते हैं ना, 3 पैरेलल लाइन है, मतलब AP अपॉन BPD इज इक्वल्स टू BQ अपॉन QC। सॉल्यूशन पहले तो लिखना है कि आपको ये साइड पैरेलल दी हुई है, यहाँ पे लिखोगे गिवन। Therefore, by P of three parallel lines and the transversal प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल क्या था? अगर 3 पैरेलल लाइन है तो हम कैसे लिख सकते हैं? AP अपॉन PD is equals to BQ upon
QC. If we have 15, 12, BQ नहीं पता है, वही फाइंड करना है, और QC दिया हुआ है 14. BQ फाइंड करना है, BQ को यही रहने दोगे, 14 को उधर ट्रांसफर करना है. इसके बाद यहाँ से 15 into 14.12 डिविजन में कहा उससे लेके मल्टीप्लिकेशन ये 2 के टेबल में आता है, फिर वापस ये 3 के टेबल में आएगा. यहाँ पे हो गया आपका 5 7 का 35/2. 34 का हाफ होता है 17.5 का 34 17.5. तो हमने क्या निकाला BQ equals to 17.5 फाइंड करना. अब क्वेश्चन नंबर 6 7 8 बातें एक्सप्लेन करूंगी. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC. यहाँ पे आपको एक दिया हुआ है कि सेगमेंट BD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या था, AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन BC. तो यहाँ पर भी आपको लिखना है पहले जो भी आपको एंगल थ्योरम के लिए जो भी चाहिए ना वो क्वेश्चन में से पिक करके पहले लिखो गिवन, उसके बाद थ्योरम का नाम लिखो और फिर जो कंडीशन है वो लिखो थ्योरम की. इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट BD बाइसेक्ट्स ABC, therefore by angle bisector theorem AB upon BC is equals to AD upon BC. तो AB कितना दिया हुआ है x, BC है x plus 5, AD x minus 2 और ये हो गया आपका x plus 2. अब यहाँ से हमको x की वैल्यू निकालनी है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जाएगा x² प्लस 2x. यहाँ पर मैंने 9 में भी बताया था एक एक को लेकर ब्रैकेट ओपन करना है, तो शॉर्टकट यूज मत करना. x plus 5 minus 2x plus 5 which is equals to x² plus 5x minus 2x minus 10. x² plus 2x. अब ये x² दोनों साइड कॉमन है, आप या तो डायरेक्टली कट कर सकते हो या फिर यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दो, माइनस हो जाएगा. तो हम लोग डायरेक्टली कट कर देते हैं. तो यहाँ पर आपका हो गया 2x इक्वल्स टू 5x minus 2x 3x minus 10. तो 2x minus 3x equals to minus 10. 2x minus 3x कितना होता है minus x. minus 1x होता है, हम लोग 1 लिखते नहीं है. minus 10. therefore दोनों साइड से माइनस माइनस का साइन हटता है. x की वैल्यू कितनी हो गई 10. तो ये हो गया आपके 3 सम. अभी इसके बाद मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8. क्यों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8 सब एक्सप्लेन कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, ये दो जो दिया हुआ है उसका मतलब ये दोनों एंगल सेम. एंगल सेम मतलब कौन सा एंगल, सॉरी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. तो अभी आपको दिया हुआ है कि MN है 25, MQ 14 जो पूछा है NP. अभी एंगल बाइसेक्टर में इस तरह से लिख सकते हैं MN अपॉन NP इज इक्वल्स टू MQ अपॉन QP. 3 की वैल्यू दी है, 4 की वैल्यू फाइंड करनी है और डायरेक्टली वो लिखना, पहले लिखना गिवन रे NQ इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल MNP. therefore by angle bisector theorem we can write this. फिर इसके बाद वैल्यू पुट करनी है और फिर फाइनल वैल्यू निकालनी है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. फिगर देख के समझ में आता है 3 पैरेलल लाइन है और ये आपको क्वेश्चन में दिया भी है, ये तीनों लाइन पैरेलल है. पूछा गया है x की वैल्यू और AE की वैल्यू. x की वैल्यू भी लो, मतलब ये 3 पैरेलल लाइन है तो 3 वो प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन क्या था, FD अपॉन BB is equals to EC, sorry is equals to EC अपॉन CA. यहाँ पर भी सेम 3 चीज की वैल्यू दी है, चौथा x है वो फाइंड करना है. उसके बाद AE पूछा है, AE की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, AC प्लस CE. यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ तक की प्लस यहाँ तक की. तो CE तो अपना x है तो वो अपना x निकल जाएगा, AC ऑलरेडी दिया होगा. तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है. अब क्वेश्चन नंबर 8 में इन दोनों का मतलब वापस वही एंगल बाइसेक्टर.
तो आपको वापस 3 वैल्यू दी है और ये LP चौथी पूछी है, तो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, LM अपॉन MN इज इक्वल्स टू LT अपॉन TN। कल जो मैंने आप लोग को समझाया था, जिस अल्फाबेट से आप शुरू कर रहे हो, सेकंड वाला जो इधर की लाइन है वो भी उसी अल्फाबेट से, LM MN LT TN। अब यहाँ से यहाँ खत्म हो तो यहाँ से यहाँ मत शुरू करेंगे। कभी कभी क्या होता है, आप लोग लिखते हो मस्त LM अपॉन MN और उसके बाद क्या करते हो, MN चलो यहाँ पे खत्म हो, यहीं से शुरू करो, LT अपॉन TN। ये रॉन्ग है, ऐसा मत कर। जो अल्फाबेट यहाँ पर है वही अल्फाबेट यहाँ पर भी होना चाहिए। याद रखने का तरीका है, LM से शुरू करोगे तो LT से ही शुरू करना है सामने वाला, LM MN LT TN। ये था हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में क्या था, ये इस तरह से था, वो तो इजी, ये इसके नीचे वाला, फिर ये और इसके नीचे वाला। तो ये पैरेलल लाइंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो ये तीन का होमवर्क करके उनको प्लीज जल्दी भेजना। आगे प्रैक्टिस एंड कॉम्प्लीमेंट हम लोग खत्म करें, तो इसके आगे अभी बचा है हमारा 10 एंड 11 सब, तो वो करते हैं। तो बात है क्वेश्चन नंबर 10 पे, एक एक्टिविटी है, तो जितना दिया हुआ है क्वेश्चन में मैंने लिखा है, बॉक्सेस फिल करने हैं। अब यहाँ पे आपको दिया क्या हुआ है, PQ DE पैरेलल, ये रहा आपका PQ और ये रहा DE, ये दोनों भाई पैरेलल। अगर हम ये एंगल कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर हम लोग कौन सा वाला थ्योरम यूज करेंगे, VPT थ्योरम। तो ये एंगल देखना DXE और उसमें PQ पैरेलल हो रही है एक साइड की। तो फर्स्ट कंडीशन से हमको यहाँ पे पता चलता है कि इन ट्रायंगल XDE, ये वाला ट्रायंगल PQDE पैरेलल, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, XP अपॉन PD, यहाँ पर क्या आ जाएगा PD, और दूसरा XQ अपॉन QE, QE दिया हुआ है, यहाँ क्या आ जाएगा XQ। ये वाला पूरा कवर करो, सिर्फ इतने से एंगल पे ध्यान दो, XP अपॉन PD, XQ अपॉन QE। सिमिलरली अब अभी आपको दिया हुआ है XEF, यानी XEF, ये वाला एंगल ट्रायंगल सॉरी, इसमें भी अगर आप देखोगे तो ये QR पैरेलल गिवन है, QR पैरेलल है EF, तो हम कैसे लिख सकते हैं, XQ QE, XQ QE is equals to XR RF। तो ये हो गया हमारा दो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो आपको दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है हमको, PR और DF भी पैरेलल। अभी अगर ये तीसरा ट्रायंगल देखते हैं XDF वाला, तो PR और DF को पैरेलल होने के लिए XP PD is equals to XR RF होना चाहिए। अब इन दोनों से हमको क्या समझ में आया, XQ QE यहाँ पर भी, XQ QE यहाँ पर भी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF, क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये जो नेक्स्ट बॉक्स है ना, उसमें वही लिखना है, XP अपॉन PD इज इक्वल्स टू XR अपॉन RF। ये हमको कहां से पता चला, फ्रॉम 1 and 2। अब क्या किया, जो कॉमन था ना वो हटा दिया, जो कॉमन था उसको कट कर दिया, करना था ना, सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, बचा हुआ ये यहाँ पर लिख दिया। अब XP PD XR RF, XP PD XR RF इस ट्रायंगल में, तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं ना, अगर रेशियो सेम है तो ये दोनों लाइंस जो थी वो पैरेलल थी। ये हमको प्रूफ करना था कि सेगमेंट PR इज पैरेलल टू सेगमेंट DF। कैसे प्रूफ हुआ, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यहाँ पर कन्वर्स क्यों यूज किया है, क्योंकि ये सिचुएशन गिवन है, ये हमको प्रूफ करनी है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होता है, ये दिया रहता है, हमको ये लिखना रहता है, उल्टा प्रूफ क्या है, इसलिए इसको होता है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। नंबर 11, इसमें आपको इस तरह से एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC। यहाँ से एक रे जा रहा है, लोगों रे सेगमेंट और लाइन के बीच का डिफरेंस मालूम होगा। ये सेगमेंट होता है, दोनों तरफ पॉइंट होते हैं इसके, ये रे होता है, एक साइड पॉइंट एक साइड एरो, और ये लाइन होती है दोनों साइड एरो। तो इसको हम क्या लिखते हैं, रे, क्योंकि यहाँ पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट नहीं है, एरो मतलब कितना बढ़ सकता है। तो रे CE, और यहाँ पर है रे BD, और यहाँ पर इक्वल इक्वल दिया हुआ है, एंगल बाइसेक्टर दिया भी हुआ है। इन ट्रायंगल ABC रे BD एंगल बाइसेक्टर किसकी, ABC की, और रे CE एंगल बाइसेक्टर है ACB की। हमको प्रूफ क्या करना है, एक चीज और दी हुई है कि AB और AC दोनों सिमिलर है,
प्रूफ क्या करना है हमको कि ईडी और बीसी दोनों पैरेलल है। अब ईडी और बीसी पैरेलल कब होंगे, जब एई अपॉन ईबी इज इक्वल टू एडी अपॉन बीसी होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीडी थ्योरम, दोनों लाइंस पैरेलल होंगे। पहले फिलहाल जो जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से हम लिख लेते हैं। पहली इन्फॉर्मेशन दी है इन ट्रायंगल, यहाँ तक का सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। और भी कभी भी प्रूफ वाले काम होता है ना, तो हम लोग को गिवन प्रूफ सब लिखना पड़ता है। तो पहले गिवन लिखना है हमको, गिवन इन ट्रायंगल एबीसी रे BD bisects एंगल ACB। ये दो चीजें आपको दी हुई है, उसके अलावा सेगमेंट इनको करना है टू प्रूव चालू करेंगे। सबसे पहली कंडीशन इन ट्रायंगल ABC रे BD bisects एंगल ABC, रे BD बाइसेक्ट कर लिया एंगल ABC, तो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, सब उतनी चीज पे ध्यान देना। रे BD मतलब ये AD और DC है और ये AB और BC है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं AB अपॉन BC इक्वल्स टू AD अपॉन BC और इसको नाम दे दिया 1। सेकेंड क्या होगा, सेम ट्रायंगल में ट्रायंगल ABC, अभी कौन सी रे EC दिया ना, हाँ CE सॉरी, बाइसेक्ट्स एंगल ACB मतलब AC अपॉन CB और बाइसेक्ट क्या होगा AE अपॉन EB। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं AC अपॉन CB या BC इक्वल्स टू AE अपॉन EB। ये हो गया 2। अब आपको गिवन क्या दिया हुआ है कि AB और AC तो दोनों सेम सेम, मतलब यहाँ पर AB है यहाँ पे AC है, तो हम दोनों में AB लिख सकते हैं। गिवन AB is similar to AC, ये हो गया 3। अब 1, 2 और 3 से क्या समझा हमको कि AB AC सॉरी AB BC AC BC ये दोनों सेम है, तो फ्रॉम 1, 2 and 3 AB अपॉन BC is equals to AC अपॉन BC। क्यों? क्योंकि AB AC तो दोनों सेम दिया ना, तो AB AC तो सेम ही होना चाहिए, तो दोनों BC BC है। तो जब ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम ही होगा ना, तो ये हो गया आपका 4। अभी हमको समझा फ्रॉम 1, 2 and 4 हम लिख सकते हैं AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EB। अब AD अपॉन BC, AD अपॉन DC और AE अपॉन EB ये कौन सा है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं कि ED और BC दोनों सेम सेम, ED सेगमेंट ED पैरेलल लिखते हैं, segment ED is parallel to segment BC, that is ED is similar to segment BC, hence proved। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। हम लोग को सॉरी सेम सेम ही लिखना है, पैरेलल लिखना है हिंदी में, क्योंकि सेम होने के लिए ना उनका सेंटीमीटर वगैरह सब सेम होना चाहिए। तो हम लोगों ने प्रूव किया कि ED इज पैरेलल टू BC। यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीट हुआ, अभी 2 प्रैक्टिस सेट और बाकी है, लेकिन पहले हम लोग 1.4 शुरू करेंगे, वो इजी पड़ेगा। और अगर सिमिलैरिटी में किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि तो ये ज्योमेट्री है टफ पड़ेगी आपको, तो प्लीज मेरे को मैसेज करके बता देना, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करूँगी।